गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि दी शादी की सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर सकूं। और आज मेरी थोड़ी आवाज़ आपको अलग लगेगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। लो, तुमको बाहर ग्लास चाय दिया है। अब दिन भर तुम काम करेगी चाय के बदले में। तुम्हारे एनर्जी ड्रिंक है। बहुत देर पहले नहीं बेटो, भरे गिलास। हाँ, तुमको भी भरे कप दिए हैं। भरा को नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ? हमको आधा कप लो ना भाई। आगे काम नहीं कर रहे। लो सोनी, आधा कप तो दो। काम नहीं कर रहे सब करें। अब बस वीडियो बनाएंगे कि चाय भी पियेंगे? मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग ना जब भी मिलते हैं ऐसे तो बहुत ज़्यादा फ़न होता है। बहुत दिनों के बाद हम पांचों बहन एक जगह हुए हैं। पहले क्या हो रहा था ना, 1-2 साल से कि मेरी शादी के बाद कि 2 लोग मिल रहे थे, तीसरी बहन कहीं और थी। लेकिन इस बार सब एक जगह हैं तो क्या बताऊं, ज़िंदगी जीने का मज़ा ही अलग है। यहाँ पर तो मैं आपसे मैं करके बात करती हूँ। अपने फैमिली मेम्बर से बिल्कुल बिहारी टोन जो हमारा है, हम करके हम वैसे बात करते हैं। हे फ्रेंड्स, अभी मैं दूसरी जगह पर आ गई हूँ। बैंकेट हॉल के बगल में ही हमें एक रूम मिल गया है, तो यहाँ पर मैंने रूम ले लिया है और यहाँ पर मैं पढ़ाई करूँगी क्योंकि वहाँ पर ना अच्छे से कंसंट्रेशन हो नहीं रहा था। घर में भी जाकर मैंने देख लिया, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था। तो चाय पीने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। अभी 10 से 11 बजे तक यहाँ पर पढ़ लूँगी। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो मेरा टारगेट ये है कि 3 घंटे पढ़ लूँगी यहाँ पे। उसके बाद लगनबंदी का फंक्शन होना है वहाँ पे बैंकेट हॉल में, तो लगनबंदी की फंक्शन में उसके बाद चली जाऊँगी। तो चलिए अब मैं पढ़ती हूँ। फिलहाल तो मैं मैथ्स ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग मैथ्स है। मुझे लग रहा है कि चलो हर टाइप का क्वेश्चन मुझे कर लेना चाहिए ताकि मेरा मैथ्स से कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। तो चलिए अब मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह 9-10 पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है या नहीं पढ़ने के लिए, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 सेट ज़रूर लगाइए एग्ज़ाम से पहले, जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। प्रैक्टिस करने के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। आपको 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप वहाँ से ना सॉल्व करके देख सकते हैं कि आप 150 क्वेश्चंस को 2.5 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी दिन मैंने पढ़ाई करी और इसके बाद फिर मैं आ गई थी सेकेंड हाफ में, यहाँ पर जहाँ पर शादी हो रही है बैंक्वेट हॉल में। और यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ आई हुई थी और ये मिलके ऐसे गीत गा रहे थे। और ये कल्चर ना बिहार का मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मतलब झारखंड में भी ये कल्चर है, यूपी में भी है। मुझे लगता है कि हमें भी ये सब सीखना चाहिए क्योंकि आपको पता है जैसे मेरी जो मम्मी है उनको बहुत सारा गीत आता है। फिर मम्मी के बाद आई दीदी, तो बेबी दी और जो बड़ी वाली दीदी हैं श्वेता दी, उन दोनों को भी गीत आता है लगभग जितना मम्मी को आता होगा ना उसका 20% तो उनको भी आता है। लेकिन हम जो छोटी बहन है, जैसे मेरी बहन हो गई और मैं, तो हम दोनों को तो कुछ भी एक भी नहीं आता है। थोड़ा बहुत मुझे छठ का आता है, वो भी मैं मतलब थोड़ा बहुत गुनगुनाती हूँ, ऐसे पूरा लंबा कोई गीत मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इस चीज़ को हमें थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखना चाहिए क्योंकि यही चीज़ें ना हमें औरों से डिफरेंट बनाती हैं। अभी मम्मी लोग यहाँ पर गीत गा लेगी, फिर गीत ख़त्म करने के बाद हम सब नीचे चले जाएंगे लगनबंदी के फंक्शन के लिए। और लगनबंदी पे मेरी बहन ने ना ऑरेंज साड़ी पहनी थी और ये वाली साड़ी मैंने उसके लिए सिलेक्ट की थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा जो फंक्शन होता है लगनबंदी ये सब, उसमें येलो ऑरेंज ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने तो उसको कहा था कि तुम ऑरेंज साड़ी पहनो और थोड़ी देर के बाद वो आपको दिखाई भी देगी। उसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। आपको पता है मेरी बहन की शादी हो रही है ना, इट्स लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। क्योंकि आपको पता है एक टाइम पे ना मतलब मम्मी पापा बहुत टेंशन में रहते थे कि हम सब बहनों की शादी कैसे होगी क्योंकि थोड़ा सोशल प्रेशर था। लेकिन एट द सेम टाइम सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, आपको समझते हैं। तो हमें लगता है कि चलो यार, जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हीं लोग को देख के रहो क्योंकि आपको पता है बाकी जो होते हैं ना एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोई कोई ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपकी खुशियों से ज़्यादा खुश नहीं होंगे। और अब देखिए आ गई है मेरी प्यारी सी बहन रेडी होकर, और ये सच में बहुत सुंदर लग रही थी। और मैंने ये ब्लू कलर वाली साड़ी पहनी थी और हम सब ने साड़ी पहनी थी। आपको पता है बिहार की शादी में आप देखेंगे ना तो मैक्सिमम लोग साड़ी ही पहनता है, और बाकी स्टेट में आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलाकर पहनी जाती है, बट यहाँ पर ना साड़ी की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है।
आपको पता है यहाँ पर ना मेरी बहन ने मुझे ज़बरदस्ती कहा था कि दी मेरे बगल में बैठना। और हमारी आदत इतनी गंदी है कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी फ़नी सीन हो रहा है और अगर हम दोनों एक दूसरे को देख लेंगे तो हम ज़ोर से हंस देते हैं। तो कुछ कुछ फ़नी चीज़ें तो होती ही रहती है ऐसे फंक्शंस में। तो मुझे तो हंसी आ रही थी, तो जब मुझे हंसी आ रही थी तो मैं उसे इशारा कर रही थी। अब उसकी लगन बंदी है और तब भी उसको मतलब हंसना पड़ रहा था। तो चलिए मुझे अच्छा ही लगा कि चलो ठीक है, मतलब बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं ना कि एकदम सैड होके कोई भी काम करवाएंगी शादी में, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहन सैड रहे, तो मैं ना उसको बीच बीच में ऐसे हंसा दे रही थी। और फिर आपको तो पता ही है कि मम्मी लोग का वो गाली वगैरह चलते ही रहता है जो गीत में गाते हैं। तो एक फ़नी चीज़ और है कि जो लड़का है ना, मतलब जो जिससे मेरी बहन की शादी होने वाली है, उसके भी छोटे जीजा जी का नाम अमित है और मेरे भी हस्बैंड का नाम अमित है। तो जब उसको गाली पड़ रही थी तो मेरे हस्बैंड भी गुस्सा हो रहे थे। मतलब ना हम उनसे उनका नाम पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या है, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उनसे उनका नाम मत पूछो, क्योंकि उनको पता था कि दोनों का नाम सेम है। अगर उनको अमित बोल के गाली दिया जाएगा तो इनको भी बुरा फील होगा। इतना मज़ा आ रहा ना मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बड़ी दीदी की शादी का तो मुझे कुछ याद नहीं है, और जो सेकंड वाली दीदी थी उनकी शादी में भी मुझे वैसा कुछ अच्छा खासा याद नहीं है। हाँ, थर्ड वाली दीदी की शादी को मैंने एंजॉय किया था, अपनी शादी में भी थोड़ा बहुत। सबसे ज़्यादा एंजॉय मैं सानिया की शादी में कर रही हूँ। इसकी शादी में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अभी मैं मैरिड भी हो गई हूँ ना, तो जो होता है चुमावन वगैरह होता है, जो लोग बिहार झारखंड से होंगे उनको पता होगा कि लड़की को चुमाना क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं भी करती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं ना कि जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं ज़िंदा, उनको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है। हम तो अपनी मम्मी को सबसे आगे रखते हैं और मम्मी सारा कुछ करती है, क्योंकि हम ना इन सब फालतू चीज़ों में, बकवास में विश्वास नहीं करते हैं। और मुझे लगता है किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जन्म दिया है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। अभी आपको मेरी मम्मी दिखी होंगी, बड़ी वाली दीदी झुकी थी, मम्मी वहाँ पे पीछे पिंक कलर की साड़ी पहन के है। और मम्मी को भी ना हम खूब एंजॉय कराते हैं। अगर आप हमारा डांस देख लेंगे ना तो आप पागल हो जाएंगे सच में। इतना मज़ा करते हैं हम लोग रात में हम लोग बहुत डांस करते हैं सब लोग मिल के। ये जो शादी है ना, ये एक मिडिल क्लास शादी है। आपको इसमें बहुत कुछ हाई फाई तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ आपको एन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ना हम एन्जॉय बहुत ज़्यादा करते हैं। और हम भाई बहन ऐसे हैं ना कि हम लोगों को अपनी खुशी से ज़्यादा मतलब होता है। मतलब अगर कोई बाहर में कुछ बकवास कर भी रहा है तो हम उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अभी लगनबंदी का एक जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया था, और बहुत सारी साड़ियाँ मेरी बहन के लिए भी आई थी, हमारे लिए भी आई थी। फिर उसके लिए और भी बहुत कुछ आया था, जैसे कि घड़ी, सैंडल, श्रृंगार का सामान, चेन, पायल और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये साड़ी देखिए, अब लगनबंदी वाली साड़ी पहनकर मेरी बहन आ गई है यहाँ पे। और ये साड़ी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे ना अपनी शादी की याद आ रही थी। और मैं आपको बताऊँ, जब आपकी शादी होने वाली रहेगी ना तो आपको ऐसा लगेगा ना कि आप कोई सेलिब्रिटी है, आपको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आएगी। लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वो सब समझिए हमें फंसाने के लिए किया गया था। प्लीज़ आप ये सब जो गाली है इसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये लोग ना ऐसे फ़न के लिए गाते हैं सिर्फ, और कुछ ऐसा नहीं है इसका कि बहुत डीप सेंस होता है। ये केवल मजाक मस्ती जो है वो चलते रहता है। और सच में हमने बहुत एंजॉय किया था। और इसके बाद फिर हम ऊपर आ गए थे खाने के लिए। और लगनबंदी में देखिए बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, जो आपके क्लोज़ फैमिली के होते हैं वो, और लड़कों वाले की साइड से मुझे लगता है कि 20 से 25 लोग ही आए थे। तो बस इतने ही लोग थे, और इसके बाद हमने खाना एंजॉय किया। और मैं आपको बात बताती हूँ, वो जो वीडियोग्राफर था ना उनकी तरफ से जो आया था, उनको तो मैंने इतना परेशान किया, मैं आपको क्या बताऊँ। वो ना फ़ोटो ले रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि फ़ोटो लेने से पहले बोलिए रेडी। अगर आप रेडी नहीं बोलेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा फेस उसमें अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेचारे का तो पूरा मजाक बन गया। फिर वो बेचारा बार बार रेडी बोल बोल के फ़ोटो तो क्लिक कर रहा था, और जब वो लड़के साइड का फ़ोटो क्लिक करने लगा ना तो वो लोग कह रहे कि बस उन्हीं लोग को रेडी बोलोगे, हमको भी रेडी बोलो। तो बेचारा परेशान हो गया मेरी वजह से।
अब मैं आ रही हूँ खाना लेने के लिए। अपनी शादी में तो कुछ खाया नहीं था, अपनी बहन की शादी में पूरा अच्छे से खाऊंगी। अपनी शादी में मुझे क्या हुआ था पता है आपको, मैंने तो खाना कुछ खाया नहीं था और रास्ते में भी मम्मी जी ने मना कर दिया था कि रास्ते में भी तुमको कुछ नहीं खाना है, क्योंकि तुमको यहाँ पे आके और जो भी होते हैं ना, जो कुल देवता वगैरह होते हैं, उनकी पूजा करनी है। तो इस वजह से तो मेरा 2 दिन का फास्ट हो गया था। एक दिन तो मुझे जो शादी वाला था उस दिन फास्ट रखना पड़ा था, और दूसरे दिन मैं पहुँची थी नवादा शाम में 2 बजे। तो सोचिए 2 बजे के बाद फिर पूजा वूजा करते वरते मतलब शाम के 7-8 बज गए थे, तब जाके मैंने खाना खाया था। लेकिन इस बार चलिए मेरी शादी नहीं है तो मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि आप सबका भी एग्ज़ाम है, मेरा भी एग्ज़ाम है, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये शादी वाला व्लॉग कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो मैं आपके लिए व्लॉग ज़रूर डालूँगी, और एंड में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी कुछ फ़ोटोज़। आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसी दिख रही थी। स्पेशली मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।